नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है, सुबह 6:37 तक, और आगे अष्टमी तिथि आ जाएगी। और आज का वार है शुक्रवार। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात्रि 9:32 तक रहेगा। आगे पुनर्वसु नक्षत्र है। योग परिघ है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, कोई विशेष शुभ दिन नहीं है। और करण बालव है शाम 7:19 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:21 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:08 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 दिन में शुरू होकर दोपहर 12:38 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:42, सुबह 9:29, दोपहर 12:38 और 1:25। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। थोड़े से जौ और राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा भी अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध भी हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:15 से 1:40 तक, और फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, कोशिश करें तो इन समय में करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को नई योजनाएं सूझेगी जिससे भाग्योदय हो और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा सके। ऐसे ही वृष राशि वालों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। वहीं मिथुन राशि वालों को आज भ्रम की स्थिति बनेगी, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेंगे, बहुत से कार्यों में क्या करें और क्या नहीं करें वाली स्थिति बनी रहेगी। कर्क राशि वालों को व्यापार में कोई नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा काम हाथ से निकल सकता है। वहीं सिंह राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई नया मार्ग, कोई नया रास्ता सूझ सकता है। कन्या राशि वालों को प्रमोशन या बेहतर नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। और तुला राशि वालों को भाग्य देगा कुछ अच्छे व्यापारिक मानसिकता वाले लोगों से मित्रता का अवसर। वहीं वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य करेगा परेशान, त्वचा रोगों से हो सकते हैं ज़्यादा परेशान। और धनु राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको मिल सकता है अच्छा प्रस्ताव विवाह के लिए। और मकर राशि वालों को किसी विवाद में आपसी सूझबूझ और बातचीत से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कुंभ राशि वालों को बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति सुधारने के योग बन रहे हैं, यानी आज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। और मीन राशि वालों को घर में अशांति और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें, शांत दिमाग से सारे हल निकल जाते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता है। हर मनुष्य के लिए अहंकार से बचना बहुत ही आवश्यक है। रावण जैसे महाज्ञानी में अहंकार का दुर्गुण ही बहुत विशेष था, जिसकी वजह से उसके बहुत से गुण विस्मृत कर दिए गए, भुला दिए गए। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी भले ही बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर हो जाता है और विवेक के बिना उसके निर्णय यानी डिसीजंस गलत होने लगते हैं, जिससे अंततोगत्वा पतन होना निश्चित होता है। जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को आचरण में उतारने लगें, तब हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी हैं। इस पर शास्त्र ऐसे कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपे शात मदस्तस्मिन् विद्यते यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे ज्ञानम तस्य कुतो भवेत।
यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता, और जिसके पास अहंकार है उसे ज्ञान कहाँ से होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वो है जो आचरण में उतारा जाए और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो। तो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में आप विनम्रता लाइए और ज्ञानार्जन करते रहिए। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देती हैं और जिन्हें कर कर आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज कबूतरों को 5.25 किलो ज्वार और मूंग, ये दोनों मिक्स करें, 5.25 किलो वजन की लें, ये कबूतरों को खिलाएं और शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर जाकर वहां एक पाठ गणेश सहस्त्र नाम का करें। वापसी में किसी भी विमंदित बच्चों के आश्रम में मिठाई बंटवा दें। ये सारे काम अगर आप करेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर प्रभाव वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज श्राद्ध पक्ष में पितृ शांति के लिए आप दुर्गा 32 नाम स्तोत्र के 32 पाठ कीजिए और उसका जो फल है वो अपने पितृगणों को समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आज वृद्ध निर्धनों को नारियल की मिठाई खिलाएंगे तो पितृ कृपा निश्चित रूप से आपके साथ बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जब आप शत्रु के कुचक्रों में फंस चुके हों या ग्रह पीड़ा से बहुत ज़्यादा दग्ध हो चुके हों, और या फिर आपको कोई जीर्ण रोग घेर के रखा हो, या फिर किसी भीषण कानूनी पचड़े में आप बुरी तरह फंस चुके हो, ऐसी किसी भी विकट स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो महारानी द्रौपदी को अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बचा रहे थे। ऐसे स्वरूप का ध्यान बनाएं जिसमें गज की पुकार से वैकुंठ से उठकर चले आ रहे और आर्त भावना से अपनी पीड़ा श्री हरि श्री कृष्ण परमात्मा को कहें और फिर विशिष्ट स्तुति को नित्य कम से कम 3 माला, अधिक जितनी आपकी क्षमता उतना करें और फिर देखें चमत्कार कैसे होता है। गुरु गणेश स्मरण करने के बाद श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस स्तुति का पाठ करें। स्तुति ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार है। चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गदाधरे श्रीकर्ता श्रीपति श्रीधे श्रीदेवो देवकी सुतः श्रीपति पुंडरीकाक्ष पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो अपरमय आत्मा केशवो गरुड़ध्वजय। इस प्रकार से 3 माला इसका करें। कुछ दिन लगातार जब आप ये पूजन करेंगे, भीषण से भीषण समस्या से आप ऐसे बाहर आएंगे जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे दर्शकों, यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, या फिर सभी जो आपके काम हैं बस बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में एक छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ी राहत दे सकता है। इसके लिए आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जिसमें पीपल का वृक्ष हो। मंदिर जाएं, पीपल की जड़ों में कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर 4 छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ लें और फिर इन्हें हनुमान जी के सामने रखकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। फिर उन 4 टहनियों को अपने घर ले आएं, अलग अलग लाल वस्त्रों में लपेटकर अपने घर के चारों कोनों में उनको लटका दें। फिर नित्य घर में 1 माला इस मंत्र का जाप धूप जलाकर करते रहें। घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, बहुत ही सुंदर माहौल अपने घर में बना रहेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में सफल बना रहे हैं। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक चिराग जी की। 23 मई 1996 का जन्म है, 4:27 शाम के अहमदाबाद में जन्म। भाग्योदय कब होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए चिराग जी, अगर महादशा की दृष्टि से देखें तो आपका भाग्योदय सन 2025 के मध्य से शुरू होगा और आगे आने वाले जो 18 वर्ष है बहुत ही योगकारक, बहुत ही सुंदर बीतेंगे। लेकिन दशा अच्छी होने के साथ साथ जन्म पत्रिका के योग कारक ग्रहों का प्रबल होना ये बहुत ही आवश्यक होता है। आपके पंचमें शनि 6ठे भाव में केतु से पीड़ित हैं, अष्टम में सूर्य और 12वें भाव में राहु है, तो ये आपकी जन्म पत्रिका में एक बंधन योग बनाता है। इसके कर्तरी योग भी कहते हैं। यानी समर्थ होने के बावजूद भी आप उतनी उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी योग्यता है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो आप शनि, शुक्र, बुध के जाप करवाइए, राहु की शांति करवाइए, साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पाठ आरंभ कर दीजिए। इससे आपको बहुत राहत आएगी, आगे से आगे आपके मार्ग खुलने लगेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीना जी की। 16 सितंबर 1998 का इनका जन्म है। रात्रि 10:38 उदयपुर। कौन से विभाग में नौकरी मिलेगी? सरकारी नौकरी के लिए इनका प्रश्न है। रीना जी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा कि आप बैंकिंग या पटवारी या इंश्योरेंस, यानी जो रेवेन्यू से जुड़े हैं या इंश्योरेंस से या फाइनेंस से जुड़े हैं, ऐसे डिपार्टमेंट की परीक्षा दें। दूसरी वरीयता आपको शिक्षा के क्षेत्र में देनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स, गणित पढ़ा सकती हैं तो शिक्षा का क्षेत्र फिर आपकी पहली वरीयता रहेगा। जनवरी सन 2024 से जून 2026 के मध्य आपको नौकरी मिल जाएगी। बुध ग्रह के जाप करवाकर एक पन्ना आपको पहन लेना चाहिए और नित्य एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य करना चाहिए। इससे सफलता भी मिलेगी और जो पढ़ाई लिखाई आप कर रही हैं उसमें अड़चन नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।